हाय डियर स्टूडेंट्स। आज हम एंजॉय करते हैं अपने बुक के फर्स्ट चैप्टर को, थ्री क्वेश्चंस। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है स्टूडेंट्स। और अगर इस चैप्टर को आपने बिल्कुल तरीके से समझा तो आप अपने दुश्मन को भी दोस्त में बदल सकते हैं। तो जानते हैं इस कहानी में किस तरह से एक राजा का दुश्मन दोस्त बन जाता है। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। जैसे कि कहानी के नाम से ही पता है आपको, थ्री क्वेश्चंस, तो इसमें तीन क्वेश्चंस का जवाब राजा ढूंढना चाहता है। कौन से क्वेश्चन है आइए देखते हैं। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू थ्री थिंग्स। एक राजा को विचार आया कि वो कभी भी असफल नहीं होगा, फेल नहीं होगा, इफ ही न्यू थ्री थिंग्स, अगर वो तीन चीजों को जानता है। दीज थ्री थिंग्स वर, और ये तीन चीजें कौन सी थी? What is the right time to begin something? किसी काम को करने का सही समय कौन सा होता है? Which people should he listen to? कौन से लोगों को उसे सुनना चाहिए? What is the most important thing for him to do? सबसे ज्यादा important जो चीज है वो कौन सी है उसके लिए, जो करना चाहिए उसे। The king therefore sent messengers throughout his kingdom. इसलिए राजा ने क्या किया? अपने पूरे राज्य में, थ्रू आउट मतलब पूरे राज्य में, ये सभी जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनकी लिस्ट मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा। इस तरह से आप देखो, हर डिफिकल्ट वर्ड की मीनिंग मैंने लिखी हुई है, वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा। तो अभी हमारा एम है कि हम चैप्टर को एंजॉय करें और अच्छा लगे हमें इस चैप्टर की स्टोरी से। तो बीच में वर्ड मीनिंग्स अगर हम लिखेंगे तो डिस्टरबेंस होगी, तो इसलिए हम पहले चैप्टर को पढ़ते हैं। देखिए, द किंग हुआ क्या? तीन क्वेश्चंस किंग के मन में है। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट द किंगडम, पूरे किंगडम में मैसेंजर मतलब संदेशवाहक भेजे, प्रोमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज थ्री क्वेश्चंस। और ये वादा किया कि जो भी तीन क्वेश्चन के जवाब देगा उसको अ लार्ज सम ऑफ मनी मतलब बहुत ज्यादा पैसे दिए जाएंगे। Many wise men came to the king, बहुत से जो बुद्धिमान लोग थे वो आए राजा के पास, बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, लेकिन सभी ने उसके क्वेश्चन का जवाब अलग अलग दिया। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल। पहले क्वेश्चन के जवाब में पहला क्वेश्चन क्या था पता है आपको? कि व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी काम को करने का राइट टाइम क्या होता है। उसके जवाब में क्या मिला आंसर देखते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि राजा को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए, फॉलो इट स्ट्रिक्टली, कड़ाई से पालन करना चाहिए उसको। ओनली इन दिस वे दे सैड कुड ही डू एवरीथिंग इन इट्स प्रॉपर टाइम, इस तरह से वो प्रॉपर टाइम पे हर राजा कर पाएगा। अदर सैड, दूसरे लोगों ने क्या कहा? दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। कुछ लोगों ने कहा कि ये तो इम्पॉसिबल है कि किसी काम को एडवांस में पहले से डिसाइड कर लो करना। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, राजा को नोटिस करना चाहिए कि क्या चल रहा है। अवॉइड फुलिश प्लेजर्स, ये जो बेकार की बेवकूफी भरी जो छोटी छोटी खुशियों में राजा फंसा रहता है उसको अवॉइड करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। एंड एन आंसर टू वॉट एवर seemed necessary at that time, और जो भी उस समय आवश्यक नजर आता है उसको करना चाहिए। Yet others said the king needed a council of wise men। अच्छा, कुछ लोगों ने ये कहा कि राजा को जो है, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं उनकी एक परिषद चाहिए, उनका एक ग्रुप चाहिए, who would help him act at the proper time, जो प्रॉपर टाइम पर उन्हें हेल्प करेगा। This was because one man would find it impossible to decide correctly। वो इसलिए क्योंकि एक आदमी जो है सही तरीके से डिसाइड नहीं कर सकता। कुछ लोगों ने कहा कि कुछ लोगों की हेल्प चाहिए राजा को जो उसको फैसला करे। विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, जो कि राजा की हेल्प करेंगे राइट टाइम ढूंढने में। बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर समथिंग विच कुड बी अर्जेंट, लेकिन फिर कुछ बुद्धिमान लोगों ने कहा कि कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती हैं जो बहुत अर्जेंट हो सकती हैं, जिसमें इतना ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं होगी।
कि बहुत सारे लोग सलाह दें राजा को, कुछ अर्जेंट भी होता है जिसमें तुरंत फैसला लेना होता है। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, इन चीज़ों के लिए वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। इन ऑर्डर टू डिसाइड, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के उद्देश्य से, इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, किसी चीज को करने का राइट समय जो होता है, इट इज नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, उसके लिए भविष्य देखना भी जरूरी है। कुछ लोगों ने कहा कि किसी टाइम को सही समय पे करने के लिए उसका भविष्य देखना जरूरी है कि आगे भविष्य में क्या होगा। वट ओनली मैजिशियंस कुड डू, और ये भविष्य देखने का काम सिर्फ मैजिशियन ही कर सकते हैं। मैजिशियंस का मतलब जादूगर। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस, इसलिए राजा को जादूगरों के पास जाना चाहिए। तो ये था पहले क्वेश्चन का जवाब जो अलग अलग लोगों ने दिया। इन देयर आंसर टू सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन था क्या? सेकंड क्वेश्चन था विच पीपल शुड द किंग लिसन टू, राजा को कौन से लोगों को सुनना चाहिए, यानी कौन से लोगों की बात माननी चाहिए। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का जवाब कैसे कैसे आया। इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन सम सेड द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू किंग वर हिज काउंसिलर्स, लोगों ने कहा कि सबसे ज्यादा जरूरी जो है राजा के काउंसिलर्स हैं, जो उसको सलाह देते हैं, परिषद के लोग हैं। अदर सेट, कुछ लोगों ने कहा कि जो प्रीस्ट्स हैं, पुजारी हैं, क्योंकि वो भगवान से करीब होते हैं, पूजा करते हैं, तो उनकी सुननी चाहिए राजा को। फ्यू अदर्स चोज द डॉक्टर्स, कुछ लोगों ने कहा कि डॉक्टर्स की माननी चाहिए क्योंकि जो डॉक्टर इलाज करते हैं, बीमारियां ठीक करते हैं। एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, कुछ लोगों ने कहा कि जो सिपाही लोग हैं, जो राजा के जो सोल्जर्स हैं, सिपाही हैं, सैनिक हैं, उनकी बात सुननी चाहिए क्योंकि वही युद्धों को जीतने में मदद करेंगे। तो सब विद्वानों ने अपने अलग अलग जवाब दिए सेकंड क्वेश्चन का भी। अब थर्ड क्वेश्चन का जवाब कैसे मिला देखिए। थर्ड क्वेश्चन पहले देखते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन था व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द किंग टू डू, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कौन सी थी जो राजा को करनी चाहिए, एक राजा को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है। तो इसका जवाब क्या आता है विद्वानों से, देखते हैं। एज द आंसर्स टू द क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, नो टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, थर्ड क्वेश्चन का जवाब था कि भाई राजा को के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो कईयों ने कहा कि साइंस है, साइंस समझना चाहिए राजा को। अदर चोज फाइटिंग, कुछ लोगों ने कहा कि जो युद्ध है, फाइटिंग है, उसको राजा को इंपॉर्टेंट समझना चाहिए, जो राजा को करना चाहिए। एंड अदर्स रिलीजियस वर्शिप, कुछ लोगों ने कहा कि जो धार्मिक पूजा होती है वो पूजा करनी चाहिए ताकि भगवान खुश हो और राजा का राज्य बिल्कुल सही चलता रहे। अब तीन क्वेश्चन के जवाब सब लोगों ने अलग अलग दिए। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, क्योंकि जो आंसर्स थे क्वेश्चंस के बहुत अलग थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, तो राजा संतुष्ट नहीं हुए। एंड गेव नो रिवार्ड, किसी को भी इनाम नहीं दिया। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस टू अ सर्टेन हर्मिट, इसकी जगह उन्होंने डिसाइड किया कि किसी हर्मिट, हर्मिट कहते हैं सन्यासी को, जो आम दुनिया से दूर जंगल में या पहाड़ों पर एकांत में रहकर जो तपस्या करते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, तो ऐसे महात्मा जो हर्मिट थे उनसे सलाह लेने की कोशिश की राजा ने। हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, बहुत बुद्धिमान थे वो, अपनी विजडम, बुद्धिमत्ता के लिए, बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे। द हर्मिट लिव्ड इन द वुड, और जो हर्मिट थे, सन्यासी, वो जंगल में रहते थे। विच ही नेवर लेफ्ट, जो कभी भी उस जंगल को छोड़ते नहीं थे। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, और उन्होंने वहां पर किसी और को नहीं बल्कि सिंपल लोगों को वहां पर देखा था। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स, इसलिए राजा ने भी क्या किया, अपने राजा के वेश में नहीं गया, ऑर्डिनरी क्लोथ्स मतलब साधारण कपड़े पहन के गया वहां। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड, राजा ने क्या किया, अपने घोड़े को, जो अंगरक्षक थे, बॉडीगार्ड थे, उनके पास ही छोड़ दिया और अकेला सन्यासी महात्मा के पास गया। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, और जैसे ही राजा जो है सन्यासी के झोपड़ी के पास आए, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज, तो देखा कि जो सन्यासी हैं वो ग्राउंड को खोद रहे थे। इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। सो इन फ्रंट ऑफ हिज हट, अपनी झोपड़ी के आगे जो है वो खोद रहे थे। ही ग्रीटेड द किंग, उन्होंने राजा को ग्रीट किया, सन्यासी ने राजा को नमस्कार किया। ग्रीट करना मीन्स जो आप गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून इस तरह से करते हैं, इसको हिंदी में अभिवादन करना बोलते हैं।
तो सन्यासी ने ग्रीट किया द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग, और खोदते रहे सन्यासी। कंटिन्यू मतलब जारी रखना, तो आगे चीजों मतलब वो खोदते रहे, रुके नहीं। द हर्मिट वॉज ओल्ड, जो हर्मिट जो थे यानी जो सन्यासी थे बूढ़े थे, कमजोर थे। एंड एज ही वर्क, और जैसे वो काम कर रहे थे, ही ब्रीथड हैवीली, है ब्रीथ हैवीली मींस बहुत तेजी से सांस ले रहे थे, गहरी सांस ले रहे थे, सांस फूल रहा था मतलब उनका। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा जो है महात्मा सन्यासी के पास गए एंड सेड, और क्या कहा, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 questions. How can I learn to do the right thing at the right time? Who are the people I need most? And what affairs are the most important? राजा ने कहा सन्यासी से कि मैं आपके पास, हे महात्मा, मैं आपके पास आया हूं 3 क्वेश्चन का जवाब लेने। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, किस तरह से मैं सीख सकता हूं कि सही चीज सही समय पे करूं। व्हाट आर द पीपल आई नीड टू मोस्ट, कौन से लोग हैं जिसकी जरूरत सबसे ज्यादा है मुझे। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट काम कौन से हैं। द हर्मिट लिसन टू द किंग, हर्मिट ने राजा को सुना, बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन बोले नहीं। ही वेंट ऑन डिगिंग, खोदते रहे। यू आर टायर्ड सेड द किंग, राजा ने कहा आप थक गए हैं। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, कि मुझे ना ये कस्सी दे दीजिए। स्पेड मतलब कस्सी या फावड़ा जिससे मिट्टी खोदते हैं। तो लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, मुझे ये कस्सी दे दीजिए और मैं आपकी जगह काम करता हूँ। थैंक्स सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा धन्यवाद। गिविंग द किंग हिज स्पेड, अपनी कस्सी को किंग को देते हुए महात्मा ने कहा धन्यवाद। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, उसके बाद महात्मा जो है ग्राउंड पर बैठ गए। तो इस तरह से देखिए चैप्टर का जो पार्ट यहां तक पढ़ा आपने। नेक्स्ट पेज देखते हैं। When the king had dug 2 beds, जब राजा ने 2 क्यारियां, बेड्स कहते हैं, वैसे बेड मतलब बिस्तर होता है, लेकिन यहाँ बेड्स का मतलब है क्यारियां, जो खेतों में क्यारी बनाकर अलग अलग क्यारी बनाते हैं। तो जब 2 क्यारी खोद ली, he stopped and repeated his question, तो राजा वहां रुक गए और अपने क्वेश्चन को फिर से रिपीट किया। The hermit gave no answer, राजा ने कोई आंसर नहीं दिया, but stood up, खड़े हो गए। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड, स्ट्रेच मतलब होता है खींचना, तानना, अपने हाथों को खींचते हुए राजा हिज हैंड फॉर द स्पेड, कस्सी के लिए आगे फैलाया हाथ। एंड सेड नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, अब मुझे आप रेस्ट करो और मुझे काम करने दो। किसने कहा? हर्मिट ने। जो क्वेश्चन पूछा उसका कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन हाथ फैलाते हुए कस्सी मांगी। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, लेकिन राजा ने उस कस्सी को नहीं दिया। एंड कंटिन्यू टू डिग, और खोदते रहे। 1 hour पास्ट, 1 घंटे बीत गए। देन अनदर, फिर दूसरा घंटा भी बीत गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, और जो सूर्य है वो भी पेड़ों के पीछे छुपने लगा। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड, अंततः राजा थक गए। उन्होंने सोचा यार मैं खोदता जा रहा हूं, मेरे क्वेश्चन का जवाब तो मिल ही नहीं रहा। तो राजा ने क्या किया? स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड, वो ग्राउंड पर ही उस कस्सी को छोड़ दिया। एंड सेड, और राजा से और महात्मा से कहा, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, कि हे महात्मा, हे बुद्धिमान महात्मा, मैं आपके पास अपने क्वेश्चन के आंसर के लिए आया हूं। इफ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर आप मुझे आंसर दे ही नहीं सकते, टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम, इसलिए मुझे ऐसा बता दीजिए कि आप नहीं दे सकते आंसर, एंड आई विल रिटर्न होम, मैं वापस हो जाऊंगा घर। हियर कम्स समथिंग रनिंग, देखो कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। सेड द हर्मिट, उन सन्यासी ने कहा कि देखो देखो कोई दौड़ता हुआ इधर आ रहा है। तो बच्चों ये थी कहानी का फर्स्ट पार्ट, 3 क्वेश्चंस कहानी का। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। अब राजा के 3 क्वेश्चंस का जवाब मिला या नहीं मिला, जवाब मिला तो क्या मिला, ये जानने के लिए हम इस चैप्टर के सेकंड पार्ट तक वेट करेंगे। तो मिलते हैं अगले ब्रेक के बाद कहानी के सेकंड पार्ट को लेकर। तो बच्चों इस कहानी के फर्स्ट पार्ट को आप कर चुके हैं। अब आपको ये वर्ड मीनिंग्स मैं व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ये आपको अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर लिखना है। पहले आपको इस तरह चैप्टर का नाम लिखना है, हेडिंग डालने हैं इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स, और उसके बाद ये देखिए 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं। व्हाई डिड द किंग वांट टू डू, ये करना
वांट टू नो आंसर्स, ये करना है आपको। सेकंड क्वेश्चन भी करना है। और जो थर्ड क्वेश्चन है वो पेज नंबर 10 पर है, क्वेश्चन 2। ये देखिए पेज नंबर 10 पर है, क्वेश्चन नंबर 2 है। उसका आंसर भी बता दे रहा हूं आपको। मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम टू फेच वाइज मैन, टू फाइंड आंसर्स टू द क्वेश्चंस, टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट, टू अनाउंस द रिवार्ड फॉर दोज हु कुड आंसर दीज क्वेश्चंस। तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर फोर्थ होना चाहिए, क्योंकि मैसेंजर क्यों भेजे थे राजा ने? फेच द वाइज मैन नहीं था कि बुद्धिमान को लाना, इस तरह नहीं था। तो इस तरह फोर्थ ऑप्शन सही है बेटा। तो इस तरह आप इस फर्स्ट पार्ट को पूरा कर लेंगे अपनी नोटबुक में। थैंक यू वेरी मच बच्चों।